हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मिश्रा एडुश्योर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे उसका नाम है वृद्धि और विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट है, इसमें बहुत सारा बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होता है कि क्या दोनों एक ही हैं, अगर दोनों अलग हैं तो किस प्रकार से अलग हैं। तो आज इन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने की हम लोग कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं वृद्धि और विकास क्या होता है। ठीक है, देखिए, वृद्धि और विकास को समझने से पहले अगर हम इन तीन क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे जो कंफ्यूजन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पहला है, क्या वृद्धि और विकास का एक ही अर्थ है? ठीक है। दूसरा, वृद्धि और विकास क्या है, ये कब से प्रारंभ होते हैं? और तीसरा है, क्या वृद्धि ठीक प्रकार से होने से विकास भी ठीक प्रकार से होता है? ठीक है, पहले आते हैं पहले क्वेश्चन पे, क्या वृद्धि और विकास का एक ही अर्थ है? इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने से पहले कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। बेसिकली पहले हम ये देखते हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में होता क्या है। कभी क्या होता है, कोई शारीरिक रूप से बच्चा वीक है, मतलब शारीरिक रूप से बच्चे के वीक होने से मेरा मीनिंग ये है कि अन्य बच्चे जो उस एज के हैं, सपोज दैट कि कोई बच्चा रोहन है, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। रोहन है, वो 5 ईयर का है। कितने का है? 5 ईयर का। ठीक है, लेकिन किसी ने रोहन को देखा और उसने ये क्वेश्चन रेज कर दिया कि रोहन की शारीरिक वृद्धि यानी कि फिजिकल ग्रोथ ठीक नहीं है। ठीक है, यानी रोहन की 5 साल का बच्चा है, उसको किसी ने देखा, उसके रिलेटिव ने देखा, उसके पेरेंट्स ने या क्वेश्चन कर लिया किसी ने भी कि रोहन की शारीरिक वृद्धि ठीक नहीं। अब बात ये आती है, ये किसी ने कैसे कह दिया? ये इस बेस पे कह दिया कि इस साल जो 5 साल के अन्य बच्चे हैं, ए बी सी एंड सो ऑन, उनसे कंपैरिजन के हिसाब से जो इन बच्चों की ग्रोथ है वो ज्यादा बेटर है रादर देन रोहन के। तो दो इन सबका जो कंपैरिजन हुआ तो उसमें उस पर्सन ने ये कह दिया कि रोहन की जो फिजिकल ग्रोथ है वो ठीक प्रकार से नहीं हो रही है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा किसी रिलेटिव ने कहा कि रीना की, जो कि 5 इयर्स की है, ठीक है, क्या कहा इसकी, एक सेकंड, कि इसका बौद्धिक विकास बहुत ठीक है, इसका बौद्धिक विकास बहुत ठीक है। अब बात आती है कि ये क्वेश्चन कैसे कर दिया गया कि रीना 5 ईयर की एक बच्ची है ना, इसका बौद्धिक जो मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है काफी अच्छा हो रहा है। किस बेस पे कहा गया है? ये इस बेस पे कहा गया कि 5 साल के बच्चे जो नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे थे, है ना, वो रीना बहुत ही आसानी से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रही थी। सपोज दैट जो काउंटिंग है वो सुना दे रही थी, जो अल्फाबेट्स हैं उनको अच्छे से बता दे रही थी, है ना, या जो वर्ड मीनिंग है एक दो, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, है ना, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से बता दे रही थी जो अन्य बच्चे इस साल के नहीं बता पा रहे थे। इस बेस पे ये कह दिया गया कि रीना का बौद्धिक विकास औरों से ठीक है, क्योंकि ये जो थोड़े नॉर्मल से ऊपर थोड़े क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर ये सही सही दे पा रही थी। इस वजह से ये क्वेश्चन कह दिया गया कि इसका बौद्धिक विकास ठीक है। ठीक है, अब अगली चीज आ जाती है, देखिए इसमें शारीरिक वृद्धि की बात हुई, इसमें बौद्धिक की। अगला आ जाता है कि एक लड़का आदित्य है, ठीक है, उस कितने साल का है? 10 इयर्स का है। ठीक है, ये कह दिया गया कि इसका सामाजिक विकास ठीक नहीं है, क्योंकि यह क्लास के अन्य बच्चों के साथ घुल मिलकर नहीं रहता है। नहीं रहता। बात समझ में आ गई?
कि सामाजिक विकास क्या है, कि हम समाज में जो हम लोग रह रहे हैं तो हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है, ये क्या दर्शाता है सामाजिक विकास। अगर हम बहुत ही मिलजुल कर रह रहे हैं ना, हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति बहुत ही पॉजिटिव है, सकारात्मक है, यानी कि हमारा सामाजिक विकास बढ़िया है। हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति क्या है, ये भी हमारे सामाजिक विकास को दर्शाता है। तो आदित्य 10 ईयर्स का है, ये कह दिया गया, उसके किसी रिलेटिव ने कह दिया यार इसका सामाजिक विकास ठीक नहीं है। सामाजिक विकास ठीक है, क्यों नहीं ठीक है, क्योंकि यह क्लास के अन्य बच्चों के साथ मिलकर घुल मिलकर नहीं रहता है, यानी वो बहुत ही आइसोलेटेड बैठता है, आइसोलेटेड क्लास में बैठता है ना, बहुत ज्यादा रिजर्व रहता है, किसी से बात करने की कोशिश नहीं करता है। तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो सोशल डेवलपमेंट है वो ठीक तरीके से नहीं हुआ है ना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे शारीरिक वृद्धि की बात हुई है, यहाँ पे बौद्धिक विकास की बात हुई है, यहाँ पे भी सामाजिक विकास की बात हुई है। अब चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। अब हम इस बात पे आ रहे हैं दोनों में अंतर क्या है। देखिए चाहे वृद्धि हो चाहे विकास हो, दोनों में एक टर्म कॉमन है, इंक्रीज। क्या है? इंक्रीज। दोनों बढ़ते हैं, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन कब कौन सी चीज इंक्रीज हो तब हम उसे वृद्धि कहें, कब कौन सी चीज इंक्रीज हो तो विकास कहें। देखिए यहां पे वृद्धि यूज हुआ है, शारीरिक वृद्धि ठीक नहीं है, ठीक है। यहां पे बौद्धिक के साथ विकास यूज हुआ है और यहां पे भी सामाजिक के साथ विकास यूज हुआ है। क्या सामाजिक वृद्धि कहा जा सकता था इसे? पहला पॉइंट, क्या इसे बौद्धिक वृद्धि कहा जा सकता है या कहा गया है? किसी बुक में आपने देखा? नहीं देखा होगा। सामाजिक वृद्धि नहीं देखी होगी, सामाजिक विकास देखा होगा। शारीरिक वृद्धि और विकास दोनों होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब बात को समझिए, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, वृद्धि और विकास दोनों में क्या है कॉमन? इंक्रीज। दोनों इंक्रीजिंग टर्म है। लेकिन कब कौन सी चीज इंक्रीज करेगी तो हम उसको वृद्धि कहेंगे, कब कौन सी चीज इंक्रीज करेगी तो उसको हम डेवलपमेंट यानी विकास कहेंगे। तो देखिए जब भी बायोलॉजिकल टर्म की बात हो, ठीक है, और बायोलॉजिकल टर्म इंक्रीज करे, देखिए वो क्या होगा? वृद्धि होगा, ठीक है। और जब भी साइकोलॉजिकल टर्म इंक्रीज करे तो क्या होगा? वो विकास होगा। कैसे, समझिए। अब बायोलॉजिकल टर्म क्या हो गए? वृद्धि, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, भार, एसेट्रा, ठीक है। अगर इनमें वृद्धि हुई तो शरीर क्या है? बायोलॉजिकल टर्म है ना। तो जो ये लंबाई चौड़ाई फिजिकल की बात हो रही है, शरीर की लंबाई चौड़ाई और भार की बात हो रही है, जब भी इनमें इंक्रीज होगा कुछ तो वो क्या होगा? वृद्धि होगा, ठीक है। यानी अगर हम इनडायरेक्टली कहें, जो भी चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, जो भी चीजों को हम देख सकते हैं, वो क्या है? वृद्धि। अब बात आती है विकास, यानी साइकोलॉजिकल टर्म इनमें क्या क्या होते हैं, किन चीजों में इंक्रीज हो, इंक्रीमेंट हो तो हम उसे क्या कहेंगे? जैसे हमने कहा बौद्धिक विकास, ये क्या है? साइकोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। संवेगात्मक विकास क्या है? साइकोलॉजिकल टर्म है। तीसरा आ जाता है आपका, वो हो चुका है मानसिक सामाजिक विकास, ये क्या है? साइकोलॉजिकल टर्म। तो इन तीनों में जब इंक्रीज होंगे तो हम क्या कहेंगे? वो विकास है। हमेशा ध्यान रखिएगा समझने के लिए। जब भी बॉडी के वेट के बारे में बात किया जाए, बॉडी का वेट बढ़ रहा है यानी ग्रोथ हो रही है, बॉडी की हाइट बढ़ रही है यानी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। बॉडी का जैसे पैर बढ़ रहे हैं, हमारे हेयर्स बढ़ रहे हैं तो क्या है? ग्रोथ हो रही है। अगर कहा जाए कि मेंटल एबिलिटी में काफी इसकी सुधार हुआ है, वो क्या है? डेवलपमेंट है। अगर कहा जाए कि इसके जो संवेगात्मक विकास है वो काफी बेहतर हुआ है,
यानी कि संवेगात्मक विकास का सेंस ये है कि जब जो जैसी सिचुएशन हो उस सिचुएशन के हिसाब से जब हम अपने संवेग प्रकट करते हैं तो वो क्या है, संवेगात्मक विकास है। जैसे कभी बहुत गम का माहौल है, दुखी हुआ बच्चा, ठीक है, कभी हंसने का ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे हंसी मजाक हो रहा है तो वहाँ हंस रहा है, ये क्या है। अब जब जब हंसी मजाक का माहौल है वहाँ पे बहुत नर्वस होना, ये क्या है, मतलब उसका संवेगात्मक विकास बेहतर तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है। तो संवेगात्मक विकास की जब बात होगी, साइकोलॉजिकल टर्म है, वो बढ़ेगा तो विकास है। सामाजिक विकास अभी मैंने बात की, जो आदित्य एक लड़का था है ना, वो बहुत ही घुल मिलकर क्लास में नहीं रहता था, ठीक है। क्यों नहीं रहता था? क्योंकि उसका जो सोशल डेवलपमेंट है वो काफी अच्छे तरीके से नहीं हुआ था, इस वजह से। तो जब भी इन तीनों की बात होगी, या जो चीजें हम फील करते हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, है ना, विकास को क्या मेजर नहीं किया जा सकता है क्योंकि हम इनको डायरेक्टली देख नहीं सकते। लंबाई, चौड़ाई, भार, इनको मेजर किया जा सकता है, इनको प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। और जब इनमें कोई चीज ऐड होती है या इंक्रीज होती है, जैसे लंबाई बढ़ती जा रही है ना, लंबाई बढ़ती जा रही है, चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब है ये चीज, है ना, और लंबाई का मतलब है हाइट, ठीक है। भार, वेट बढ़ता जा रहा है। तो जब ये सारी चीजें इंक्रीज होती हैं, बढ़ती हैं, तो वहां पे वृद्धि वर्ड यूज होता है। और जब विकास यानी बौद्धिक क्षमता बढ़ती जा रही है, संवेगात्मक विकास बेहतर होता जा रहा है, सामाजिक विकास बेहतर होता जा रहा है, तो वो क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा। शॉर्ट अगर फॉर्म में याद रखने की कोशिश करें तो ये सोचें कि बायोलॉजिकल टर्म में जब भी इंक्रीज होगा कुछ, बायोलॉजिकल टर्म, बॉडी क्या है, बायोलॉजिकल, ये जो क्या है बायोलॉजिकली है ना। तो जब बायोलॉजिकली टर्म इंक्रीज करेगा, यानी लंबाई, ऊंचाई, लंबाई जो भी कह लें, है ना, वेट कह लें, या हड्डियों का बढ़ना, या पैरों का बढ़ना है, अपने बालों का बढ़ना, है ना, ये सब क्या है, ये सब क्या है, वृद्धि होता है। जब मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल, जब हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में होते हैं, कब हमें हंसना है, कब रोना है, कब इंसान को डर लगना है ना, ये सारी चीजें जब सिचुएशन के हिसाब से होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, संवेगात्मक विकास कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब बढ़ती हैं तो हम उनको विकास कहते हैं, और जब ये सारी चीजें बढ़ती हैं तो उन्हें हम वृद्धि कहते हैं। अब बात आ जाती है, अगला क्वेश्चन क्या था कि वृद्धि और विकास क्या है और ये कब से प्रारंभ होते हैं। अब देखिए, दोनों का एक ही अर्थ नहीं है, आप समझ गए होंगे। वो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि वृद्धि अलग चीज है और विकास अलग चीज है। अब बात आती है इसका मीनिंग क्या है, वो भी हमने डिफाइन कर दिया, ये कब से प्रारंभ होता है। तो देखिए, ये जब बच्चे का अस्तित्व इस दुनिया में आता है, यानी गर्भाधान, जब वो बच्चा आ जाता है, तभी से वृद्धि और विकास दोनों की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और कब तक रहती है वृद्धि जो है, समझिए, वृद्धि यानी ग्रोथ तो एक टाइम तक चलता है, प्रौढ़ावस्था तक। जैसे ही प्रौढ़ावस्था प्रारंभ हो जाती है, डिपेंड करता है कितना, यानी 20, 22, 23, 24 साल तक। क्योंकि देखिए, आप शरीर की हड्डियां कितनी बढ़ सकती हैं, ऐसा तो नहीं कि हाइट बढ़ती चली जाएगी, इसका मतलब है आदमी तो बहुत लंबा, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद हाइट रुक जाती है, एक सर्टेन टाइम के बाद वेट हमारा रुक जाता है ना। तो ये प्रौढ़ावस्था होता है। विकास लेकिन निरंतर चलता रहता है, ठीक है। कब से? गर्भाधान से प्रौढ़ावस्था तक, ठीक है। लेकिन जो विकास है, गर्भाधान से जीवन पर्यंत चलता है। एक चीज और याद रखिएगा कि जो वृद्धि है, ग्रोथ, वो खुद विकास में निहित है, ठीक है। अभी आगे हम समझेंगे कि वृद्धि एक टर्म होता है एट्रोफी, यानी कि क्षय, जैसे वृद्धि का अपोजिट है ना, क्षय क्या होता है, क्षय कब से प्रारंभ होता है। और विकास में वृद्धि और क्षय दोनों निहित हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो विकास गर्भाधान से जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक चलता है। अब समझिए कि हमने क्या कहा, वृद्धि क्या है,
जब भी बायोलॉजिकल टर्म में कोई चीज इंक्रीज होती है वो वृद्धि है। विकास क्या है? जब भी बायोलॉजिकल टर्म में जो चीजें इंक्रीज हुई हैं, सपोज लंबाई बढ़ी, ठीक है, यानी हमारी हाइट बढ़ी, हड्डियां मजबूत हो रही हैं, है ना, हमारा वेट धीरे धीरे, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, धीरे धीरे बच्चे की हाइट बढ़ रही है। जैसे बच्चा पहले हाइट बहुत कम थी, 1-2 साल बाद हाइट उसकी और बढ़ी, यानी अब क्या है, बायोलॉजिकल टर्म में उसकी ग्रोथ हो रही है, यानी हाइट बढ़ रही है ना, और उसका वेट भी बढ़ रहा है। जब ये सारी चीजें बढ़ रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इन्हीं सारी चीजों के बढ़ने के जो रिजल्टेंट इसका क्या होगा, रिजल्टेंट ये होगा कि उसकी मेंटल एबिलिटी में भी कुछ ग्रोथ होगी। भाई बच्चा जब छोटा था, जब उसके हाथ पैर बहुत छोटे छोटे थे, तब क्या उसका बौद्धिक विकास, क्या वो चीजों को इतना समझ पा रहा था? नहीं समझ पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा हुआ, यानी बायोलॉजिकल टर्म तो इंक्रीज हुआ, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई भार में वृद्धि हुई, लेकिन साथ साथ में क्या है, उसका इमोशंस, पहले क्या वो हर समय रोया करता था बच्चा, है ना, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो जब उसको कोई चीज नहीं मिलती है तभी रोता है। पहले क्या हो रहा था, भूख लगी तो रोता ही था, भूख मान लो उसको फीडिंग करा दी जाती थी, उसके बाद भी बच्चा कभी कभी अचानक रोने लगता था, है ना। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे उसका संवेगात्मक विकास हुआ, है ना। तो बायोलॉजिकल टर्म इंक्रीज होने से जो उसका जो साइकोलॉजिकल टर्म है उनमें भी सुदृढ़ता आती रहती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे वेट बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे उसके शरीर में मजबूती आएगी, डेवलपमेंट वैसे वैसे ही होगा। ऐसा नहीं है कि वृद्धि नहीं हो रही और विकास हो जाएगा ना। विकास हमने क्या किया, वृद्धि विकास में ही नहीं था। तो जैसे जैसे वृद्धि होगी उसी वृद्धि के फल स्वरूप विकास होता रहता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। आप चाहे एक लाइन लिख लें, ये शारीरिक वृद्धि होने के फलस्वरूप बौद्धिक क्षमताएं तथा योग्यताओं में वृद्धि होती है। का विकास होता है, ठीक है। शारीरिक वृद्धि होने के फलस्वरूप, शारीरिक वृद्धि का मतलब है जब भी जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें जो है ग्रोथ हो रही है, उसी के फलस्वरूप हमारी मेंटल एबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। हमारा जो संवेगात्मक विकास है उसमें भी बेहतरी आएगी, ठीक है। और सामाजिक विकास तो टोटली हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे आसपास के इन्वायरमेंट से भी वो प्रभावित होता है, इससे उसका सामाजिक विकास होता है, ठीक है। कब से प्रारंभ होता है? गर्भाधान से लेके वृद्धि जो है गर्भाधान से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। मतलब एक सर्टेन एज है, जैसे एडोलसेंस है, यानी जो किशोरावस्था है 18 ईयर्स तक है। 18 ईयर्स के बाद तक भी वृद्धि चला करती है, 20, 22, 23, 24, है ना। वो पर्सन टू पर्सन वो चीज वेरी करती है, वो बॉडी स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है और वो इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है और हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है कि वृद्धि कहां तक होगी। अब क्या वृद्धि ठीक प्रकार से होने से विकास भी ठीक प्रकार से होगा? आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि पेरेंट्स या रिलेटिव्स ये भी कहते हैं कि बच्चे की वृद्धि तो हो रही है पर विकास नहीं हो रहा है, ठीक। अभी मैंने क्या कहा, वृद्धि होगी तो विकास तो स्वाभाविक है, ठीक, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। इसका मेन कारण क्या है? हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम, ठीक है। वंशानुक्रम का मतलब यह है कि अगर कभी कभी क्या होता है कि वृद्धि ठीक हुई है लेकिन विकास वंशानुक्रम प्लस वातावरण, ठीक है, उसको इन्वायरमेंट ठीक से नहीं मिल रहा है। वृद्धि बहुत ठीक हुई है, ग्रोथ बहुत बढ़िया हो रही है, लेकिन आसपास का जो वातावरण है वो बहुत गंदा है, ठीक है, उसको ठीक से खाने पीने को नहीं मिल रहा है। तो इससे क्या हो गया, बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा, या जो आसपास का वातावरण जो पॉजिटिविटी है वो नहीं है, तो धीरे धीरे उसका विकास भी अवरुद्ध होता चला जाएगा, ठीक है। ये चीजें हैं। अब बात आ जाती है कि एक मैंने भी टर्म की बात की, मैंने कहा
विकास की दो प्रक्रियाएं होती हैं, समझिएगा। एक होती है वृद्धि और दूसरी होती है क्षय। वृद्धि को सभी लोग जानते हैं, क्या कहते हैं? ग्रोथ। क्षय को क्या कहते हैं? एट्रोफी या डीके भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखिए मैंने क्या कहा कि ये जो दोनों प्रक्रियाएं होती हैं ये गर्भाधान से ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन कहां वृद्धि कहां तक चलती है? आपको अभी मैंने बताया वृद्धि कब तक चलती है? प्रौढ़ावस्था तक। लेकिन क्या प्रौढ़ावस्था के बाद क्या होता है? कुछ तो होता होगा ना। तो वृद्धि प्रौढ़ावस्था के बाद देखिए, गर्भाधान यानी जब बच्चा गर्भ में आ जाता है, गर्भाधान से प्रौढ़ावस्था तक यानी एडल्टहुड, यहां तक क्या होता है? ग्रोथ तेज होती है, ग्रोथ तेज होती है, और एट्रोफी है यानी क्षय, वो धीमे, वो नगण्य मतलब ना के बराबर या अत्यंत धीमे, अत्यंत धीमी गति से चलता है, ना के बराबर, ठीक है, यानी क्षय। लेकिन जब प्रौढ़ावस्था से इंसान वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है, उस समय ग्रोथ नगण्य हो जाती है यानी जीरो या ना के बराबर, और जो क्षय है यानी एट्रोफी, ये क्षय की गति तेज हो जाती है। इस चीज को याद रखिएगा, ग्रोथ जो है गर्भाधान से प्रौढ़ावस्था तक, और जो क्षय की प्रक्रिया है यानी एट्रोफी की प्रक्रिया है, ये प्रौढ़ावस्था से मतलब मरने तक की प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे शरीर ढलना शुरू होता है एक एज के बाद, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बता दिया है हमने कि विकास और वृद्धि में डिफरेंस क्या है। जब भी बायोलॉजिकल टर्म इंक्रीज हो तो वहां पे वृद्धि होगी, और जब भी साइकोलॉजिकल टर्म, बस ये चीज याद रखिए, साइकोलॉजिकल टर्म में इंक्रीज यानी डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल टर्म में इंक्रीज यानी कि वृद्धि। अब ये भी याद रखिएगा, वृद्धि कभी विकास का ही एक पार्ट है, विकास के बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसी में से एक फैक्टर क्या है? वृद्धि है, और उसी का एक फैक्टर क्षय भी है, एट्रोफी भी है, ये भी मैंने बता दिया। तो जैसे कभी कभी डिफरेंस पूछते हैं वृद्धि और विकास में, तो क्यों कहा जाता है वृद्धि का रूप संकुचित है, विकास का रूप बहुत व्यापक है, यानी या वृद्धि का रूप बहुत नैरो है और विकास का बहुत व्यापक है? वो इसी वजह से क्योंकि वृद्धि ऑलरेडी एक पार्ट है विकास का, ठीक है, इस वजह से ऐसा कहा जाता है। वृद्धि सिर्फ एक डायमेंशन में देखता है, वृद्धि सिर्फ शारीरिक डायमेंशन को मेजर करता है, और विकास शारीरिक के साथ साथ यानी फिजिक के साथ साथ मेंटल और सोशल जितनी भी सारे एक डायमेंशन है बच्चे के विकास के, उन सब में विकास निहित होता है, और बल्कि वृद्धि सिर्फ शारीरिक पक्ष को ही देखती है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब बात आ जाती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने वृद्धि और विकास को पढ़ा उसी के बेसिस पे डिफरेंस। क्या वृद्धि का जो स्वरूप है बाय होता है? क्यों बाय होता है? क्यों लंबाई दिखती है, चौड़ाई दिखती है, भार हम देख सकते हैं। कोई बच्चा बालक पहले बहुत दुबला था, कोई शिशु, लेकिन जैसे जैसे उसकी ग्रोथ हुई तो क्या हुआ? उसका वेट बढ़ा, खान पान अच्छा हुआ, वेट बढ़ा, तो यानी स्वरूप कैसा है? बाय है। बाय का मतलब हम देख सकते हैं। विकास आंतरिक है। विकास आंतरिक का मतलब ना तो इसको मेजर किया जा सकता है, इसको फील किया जा सकता है, और बहुत तुरंत आप उसी टाइम तुरंत फील भी नहीं कर सकते, बहुत हो सकता है टाइम काफी ज्यादा लग जाए ये देखने में कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा है वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। कब रुक जाती है? मैंने बताया, प्रौढ़ावस्था कोई सर्टेन एज नहीं है कि 20 के बाद, वो डिपेंड करता है उस फिजिक अपीयरेंस पे कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है ना। बहुत दुबले पतले लोग हैं या
खान पान ठीक तरीके से नहीं चल रहा, हो सकता है वृद्धि पहले 20 साल तक ही रुक जाए, लेकिन खान पान बढ़िया है, आसपास का वातावरण ठीक ठाक है ना, तो हो सकता है वृद्धि देर तक चले और वृद्धि काफी अच्छी होती रहे, यानी कुछ समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है। वृद्धि का अर्थ संकुचित है। क्यों संकुचित है अभी मैंने बताया, ठीक है, क्योंकि ये विकास के अवयवों में से ही एक है। विकास का अर्थ व्यापक है क्योंकि इसमें शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी शामिल होते हैं। अगला, वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं है। विकास की एक निश्चित दिशा होती है, एक निश्चित पैटर्न में चलता है, कभी रुकता नहीं है। हो सकता है विकास की जो स्पीड है स्लो हो जाए, कभी कभी बहुत स्लो हो जाती है, लेकिन वो चलता रहता है। हो सकता है कभी तेज हो जाए, लेकिन विकास एक सर्टेन गति से चलता रहता है। वृद्धि क्या है, एक सर्टेन एज के बाद रुक जाती है और इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बल्कि विकास का है, विकास के निकट से दूर की तरफ चलता है और सिर से पैर की तरफ चलता है। तो अभी इसको हम आगे जब विकास के सिद्धांत, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें समझेंगे। वृद्धि को मापा जा सकता है, अभी मैंने बताया मेजर किया जा सकता है। हाइट आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है, वेट आप मेजर कर सकते हैं, पहले कितना था अब कितना है ना। हेयर्स की ग्रोथ हुई है, पैरों की लंबाई कितनी बड़ी है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, ये सब आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन विकास संपूर्ण पक्षों में हो रहा है, आप ये नहीं जान सकते कितना सामाजिक विकास हुआ है, कितने परसेंट सामाजिक विकास हुआ है, बौद्धिक विकास कितने परसेंट हुआ है ना, उसको मेजर नहीं किया जा सकता है। वो जैसे जैसे शरीर का जो हमने बताया बायोलॉजिकल टर्म है, उनमें जैसे जैसे ग्रोथ होगी उसी ग्रोथ के हिसाब से विकास में भी परिवर्तन आता जाता है और विकास धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी कि विकास क्या है और वृद्धि क्या है। आई होप आप लोगों को दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो अगला हमारा वीडियो होगा वो होगा विकास, वृद्धि और विकास के सिद्धांत के ऊपर। तो इसमें से अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग जरूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और तब तक के लिए ठीक है, बाय एंड थैंक यू।